Hello everyone, a very warm welcome to you all. Here in this video we are going to discuss regarding the powers and duties of auditor. We have already discussed various topics related to auditor in the previous videos. You can also check them out and find the link in the description box. Firstly, the duties as per section 143 subsection 1. तो किसी भी ऑडिटर की जो कंपनी का ऑडिट कर रहा है उनकी क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 इज नंबर 1 इज अगर कोई भी कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं तो उनके उस लोन्स एंड एडवांसेस के लिए कोई प्रॉपर सिक्योरिटी सिक्योर की गई है या नहीं की गई है, या फिर कोई भी टर्म्स प्री जुडिशियल तो नहीं है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स मेंबर। नेक्स्ट इज कोई भी ट्रांजेक्शन जो बुक्स ऑफ एंट्रीज में या बुक एंट्रीज में रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्री जुडिशियल तो नहीं है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज अगर कोई असेट सेल आउट हुए हैं या कोई सिक्योरिटीज वगैरह हुई हैं तो जितने में कंपनी ने परचेज किया था उससे कम में तो प्राइस में सेल आउट नहीं की गई हैं या किस प्राइस पे सेल की गई हैं। नेक्स्ट कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस जो कंपनी ने किए हो वो डिपॉजिट्स हेडिंग में शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट कोई भी अगर पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं चाहे डायरेक्टर्स के हों या किसी के भी हों तो वो रेवेन्यू अकाउंट के अंडर शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये मेंशन है कि कोई भी सिक्योरिटीज या कोई भी शेयर्स कैश पे इशू किए गए हैं तो क्या प्रॉपर जो भी कैश था वो एक्चुअल में रिसीव हो गया है या नहीं हुआ है, या कोई भी उसके रिगार्डिंग जो भी अकाउंट्स में बुक्स में या बैलेंस शीट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है या नहीं है। तो ये थी कुछ ड्यूटीज विच आर मेंशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। Now the statutory duties which are mentioned under section 143 subsection 2 and subsection 3. So statutory duties are regarding mainly for the preparation of audit report, क्योंकि auditor ही audit report prepare करते हैं। तो as per the section 143 subsection 2 and 3 एक auditor की statutory duty क्या बनती है। नंबर 1 इज ऑडिट रिपोर्ट एज पर कंपनीज एक्ट फेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि जो वो ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं वो प्रॉपरली हो, मींस फेयर हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, पूरी एक्यूरेसी हो। तो द ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी फेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट। नेक्स्ट इज प्रॉपर मेंटेनिंग ऑफ कंपनीज एंड इट्स ब्रांच बुक्स। तो ये ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो ये चेक करे कि जो कंपनी है वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है, और जो ऑडिटर है वो कोई भी जो भी उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं चाहे वो डे बुक्स हो, वाउचर्स हो, कैश बुक हो, सारी बुक्स उनकी ऑडिट कर सकते हैं या वो उनको देख सकते हैं कि वो प्रॉपरली मेंटेन की जा रही है या नहीं की जा रही है। इसके साथ साथ उस कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है तो वो उस सब्सिडरी ब्रांच के भी बुक्स को ऑडिट कर सकते हैं या देख सकते हैं। नेक्स्ट जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है या जो भी बैलेंस शीट बनेगी उस कंपनी की वो इन एग्रीमेंट होनी चाहिए ऑफ अदर बुक्स। तो जो भी अदर बुक्स मेंटेन की जा रही है उनमें भी एक्यूरेसी होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ही जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या जो बैलेंस शीट बन रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए। मीन्स दोनों ही सारी ही बुक्स में एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। Next is duties of auditor of government company as per section 143 subsection 5. तो अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके ऑडिटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो बनती है टुवर्ड्स ओनली द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज ड्यूटीज ऑफ ब्रांच ऑडिटर एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 8। तो अगर कोई कंपनी की ब्रांचेस हैं तो उस ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये ड्यूटी बनती है टू चेक दी ब्रांच अकाउंट्स। मींस उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके अकाउंट्स को भी चेक करना एक ऑडिटर की ड्यूटी बनती है। Now there are some other duties. Number 1 is disqualification of directors under section 164 subsection 2. अगर किसी ऑडिटर को ये पता लगता है कि कोई कंपनी का जो डायरेक्टर है वो डिस्क्वालिफाइड है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 तो ये भी उनको रिपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट इज ड्यूटी टू अटेंड जनरल मीटिंग। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू अटेंड द जनरल मीटिंग एज पर सेक्शन 146 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्योंकि ऑडिटर को कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए ये ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वो जनरल मीटिंग्स को भी अटेंड करें टू नो कि वहां पे कौन से मैटर्स को डिस्कस किया जा रहा है।
नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज, तो वो ऑडिटर्स जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स नहीं होते हैं, जिनका रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होता है, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अपॉइंट हुए जाते हैं, तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो उसको भी चेक करें कि वो उनका जो अपॉइंटमेंट हो रहा है या उसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। नेक्स्ट इज ड्यूटी ऑफ केयर, तो ये एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है टू वर्क विद ऑनेस्टी, केयर एंड विदाउट डिसीविंग एनी ऑफ द क्लाइंट्स और द कंपनी, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई भी लॉस या कोई भी डैमेज होता है ऑडिटर की नेग्लिजेंस की वजह से, तो ऑडिटर कैन बी सूड फॉर द डैमेजेस। नेक्स्ट इज एन ऑडिटर इज अ वॉचडॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। Next is duty of auditor in relation to mandatory accounting standards. So it is the duty of the auditor to follow all the mandatory accounting standards as per section 143 subsection 9. नेक्स्ट इज ड्यूटीज टू नो द ड्यूटीज, तो ये भी एक ऑडिटर की ड्यूटी है कि उसको अपनी सारी ड्यूटीज के बारे में पता होना चाहिए। मीन्स फ्यूचर में किसी भी चीज के लिए कोई ऑडिटर ये नहीं कह सकता कि मेरे को ये पता नहीं था कि ये मेरी ड्यूटी है। सो इट इज अ ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू नो ऑल हिज ड्यूटीज। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोज।